दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीएफडी ड्राइव के बारे में बात करेंगे कि कैसे वर्क करता है और इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, बीएफडी ड्राइव का पहले तो आपसे फुल नाम पूछा जाएगा। तो देखिए, बीएफडी ड्राइव का फुल नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और जैसे इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि बीएफडी का क्या काम है, क्या यूज़ है, तो बीएफडी के थ्रू हम मोटर के जो आरपीएम को कंट्रोल करते हैं और उसके हिसाब से आरपीएम को वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी बेनिफिट है बीएफडी का। और देखिए, बीएफडी का आपसे ब्लॉक डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले देखिए, बीएफडी में अपन 220/440 वोल्टेज जो भी अप्लाई करते हैं एसी में, ठीक है। उस एसी वोल्टेज को आपका जो रेक्टिफायर डायोड लगे हैं, एससीआर लगा है, थायरिस्टर लगा है, उसके थ्रू एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है। उसके बाद डीसी लिंक या फिर डीसी बस होता है जो कैपेसिटर और इंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। ये क्या करता है, स्मूथ डीसी आगे भेजता है और जो भी रिपल कंटेंट है उसको स्मूथ डीसी अपने को प्रोवाइड करता है, डीसी बस या फिर डीसी लिंक, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टर का सेक्शन आता है। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और फाइनल आउटपुट अपने को देता है। इसमें भी आईजीबीटी होते हैं, है ना। इंसुलेटर गेट बाइपोलर जंक्शन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म। आईजीबीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो आईजीबीटी लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी होता है और वोल्टेज को स्मूथली आउटपुट में देते हैं, जिससे अपना इसका जो आरपीएम वगैरह है एडजस्टमेंट होता है। तो जैसे फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी उसके हिसाब से मेरा आरपीएम भी वेरी करेगा। तो ये सब सिस्टम लगे होते हैं आपका जो भी ड्राइव में, ठीक है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, एक तरह से मैंने बताया है। तो इसका देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। रेक्टिफायर डायोड हो गए, ये एसी को डीसी करता है। फिर डीसी लिंक डीसी बस होता है, ये क्या करता है, स्मूथ डीसी प्रोवाइड करता है अपने को आगे। और इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और फाइनल समेशन अपने को मिलता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के रूप में, जो कि हम लास्ट में देते हैं। और देखिए, पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो होता है, ये भी इसका एक रूप होता है लास्ट में, जिससे इसका आरपीएम बहुत तेज़ी से और बहुत ही क्योंकि फास्ट स्पीड में इसको वेरिएशन मिलता है। ये सब डीसी मतलब जो भी ये सिस्टम हो रहा है वेरिएबल बीएफडी में ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमको आरपीएम कम करना है, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिस्टम जो होता है इसके थ्रू ही बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स करता है बीएफडी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रनिंग कंडीशन में ही होती रहती हैं, फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स मिलता है बीएफडी के थ्रू। तो बीएफडी का ये फंक्शन ऐसे वर्क करता है। और देखिए, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि बीएफडी का लगाने का यूज क्या है। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी बिजली का कंजप्शन भी इसमें कम आता है एज़ कम्पेयर सॉफ्ट स्टार्टर हो गया, ठीक है। और आपका जो भी स्टार डेल्टा मोटर हो गए, है ना, तो इनके कंपेयर में इसका जो कंजप्शन बिजली का वो भी कम होता है। इसका बीएफडी लगाने से क्या होता है, इसका जो ऑपरेशन बहुत ही स्मूथ चलता है। इसका एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम बहुत ही स्मूथली होता है, मतलब मोटर बहुत ही स्मूथली चालू बंद होता है। ये भी बेनिफिट हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से अपने को बीएफडी लगाने के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और इंटरव्यू में आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है पल्स विथ मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है। एक तरह से फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज को एडजस्टमेंट करके जो लास्ट में अपने को आरपीएम एडजस्टमेंट करना है, आरपीएम कम करना है फिर बढ़ाना है, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। और आपका जो भी रेक्टिफायर हो गया, डीसी लिंक डीसी बस हो गया, उसके थ्रू इन्वर्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब सिस्टम में आपको ब्लॉक डायग्राम ज़रूर पढ़ के जाइएगा जब भी जाइएगा। और इसका फुल फॉर्म, आईजीबीटी का फुल फॉर्म, बीएफडी का फुल फॉर्म, है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो आपका इंटरव्यू 100% सही जाएगा। और बीएफडी आपके यहाँ कितने किलोवाट तक मोटर लगा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कितने किलोवाट की वहाँ पर मोटर लगी हुई है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। साथ में किस कंपनी का मेक ज़रूर पूछेगा, एबीबी हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ठीक है। तो ये सब कंपनी रहती हैं। सीमेंस का तो नहीं आता, सीमेंस का मैंने देखा नहीं है। मित्सुबिशी हो गया, एबीबी का देखा मैंने, स्नाइडर का देखा है ना। तो ये सब कंपनियाँ तो बनाती हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी जो भी मेक आपके यहाँ लगा हुआ है आप उसको पढ़ के जाइए। और
उसकी रेटिंग कितनी कितनी लगी है। देखिए कई जगह BFD में चोक वगैरह होते हैं, है ना, चोक की रेटिंग क्या है वो भी पूछता है कभी कभार, तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा। तो उसका नेम प्लेट ज़रूर आप एक बार पढ़ के जाइएगा BFD, और उसका ड्राइंग भी एक बार पढ़ के जा सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, कितना सप्लाई वोल्टेज है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा। चलिए, थैंक यू।